सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपने कक्षा 10 की संस्कृत संबोधनी अनिवार्य पुस्तक जो है हिंदी के साथ उसका पहला पाठ हृदय परिवर्तनम पढ़ा था और उसका अभ्यास कार्य भी मैंने आप लोग को भेज दिया था करके। अब आपको दूसरा पाठ जीविकोपार्जनम पढ़ाऊंगी। जीविका उपार्जित करना। जीविका माने अपने घर की आजीविका चलाने के लिए, अपने घर वालों का पेट भरने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे जीविकोपार्जनम कहते हैं संस्कृत में। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि संस्कृत पढ़ के किस किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। अधिकतर भ्रम फैला हुआ है कि संस्कृत पढ़ के कोई सर्विस नहीं मिलती है, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। तो इसमें किसी विद्यालय से बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए निकल के संस्कृत को पढ़कर कई क्षेत्रों में सर्विस कर रहे हैं। तो उनका पूर्व छात्र सम्मेलन हुआ है, तो उसमें वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि उनके क्या क्या अनुभव हैं, वो उसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आधुनिक युगे प्रत्येकं जनः शिक्षां समाप्य जीविकोपार्जनाय वृत्तिमिच्छति। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा समाप्त करके जीविका उपार्जन के लिए व्यवसाय की इच्छा करता है। यादृशी वृत्ति आवश्यकी तादृशी शिक्षां जनाः प्राप्नुवन्ति। जैसी आजीविका की आवश्यकता होती है तादृशी वैसी ही शिक्षा को लोग प्राप्त करते हैं। यह वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छति। जो वैज्ञानिक बनने की इच्छा करता है सह विज्ञान विषयान् पठति। वह विज्ञान विषयों को पठति माने पढ़ता है। चिकित्सा क्षेत्रं गन्तुं कामः तद अनुगुणं विषयं स्वीकरोति। चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के इच्छा करने वाले लोग उसके गुणों के अनुरूप विषय को स्वीकार करते हैं या चुनते हैं। संस्कृतं पठन्तः जनाः कम उद्योगं प्रविशेयुः इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति। तदर्थम् अस्मिन् पाठे संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्तः केचन जनाः पूर्वछात्रसम्मेलने मिलित्वा परस्परं संस्कृते जीविकोपार्जन विषये चर्चा कुर्वन्ति। संस्कृत पढ़ते हुए लोग किस उद्योग में प्रवेश करें, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर कम ही मिलते हैं। इसके लिए इस पाठ में संस्कृत को पढ़कर व्यवसाय करते हुए केचन जना माने कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलकर आपस में संस्कृत में जीविकोपार्जन के विषय में चर्चा करते हैं। संचालक, जो इस कार्यक्रम का संचालक है, जिसने पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया है, वो तो संचालक कहते हैं नमस्कारः मम नाम अहमद। सभी को नमस्कार है, मेरा नाम अहमद है। अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि। मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। पूर्व छात्र सम्मेलने भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। पूर्व छात्र सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भवत्सु, आप में से ये संस्कृतं पठित्वा, जो संस्कृत पढ़कर व्यवसाय कर रहे हैं, वृत्तिं कुर्वन्ति माने व्यवसाय कर रहे हैं, ते माने वे, कृपया मंचम आगत्य अनुभवं श्रावयन्तु। वे कृपया मंच पर आकर अनुभव को सुनाएं, अपने अपने अनुभव सुनाएं कि वो क्या कर रहे हैं। श्वेता, अब श्वेता नाम की लड़की उठकर कहती है नमो नमः, नमस्कार है। अहम श्वेता अस्मि, मैं श्वेता हूँ। संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवीं प्राप्य अहम पत्रकारिता क्षेत्रं प्रविशम। संस्कृत से स्नातकोत्तर पदवी को प्राप्त करके मैंने पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश लिया है। अधुना लिया था। अहम दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यं कुर्वती अस्मि। अधुना माने इस समय, अहम माने मैं, दूरदर्शन में संस्कृत परिवाचिका के रूप में कार्य कर रही, अस्मि माने हूँ, कुर्वती माने कर रही हूँ। संस्कृतं पठित्वा अहम नितरां संतुष्टा अस्मि। संस्कृत को पढ़कर मैं नितराम माने बहुत अधिक संतुष्ट हूँ या मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। संचालकः, अब संचालक कहते हैं दूसरे से महोदय भवान किम करोति। महोदय आप क्या कर रहे हैं। तो वीरचंद नाम का व्यक्ति उठ के कहता है सर्वान् प्रणमामि, सभी को प्रणाम करता हूँ। मम नाम वीरचंद्र अस्ति, मेरा नाम वीरचंद्र है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः शास्त्री कक्षाम् उत्तीर्य अहम भारतीय सेनायां धर्म शिक्षक इति पदे नियुक्तम् अलभम्। उत्तराखंड
राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय कक्षा को उत्तीर्ण करके मैं भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ, या मैंने भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। संस्कृतं पठित्वा देश सेवाया अवसरं प्राप्य अहम आत्मानं धन्यं मन्ये। संस्कृत पढ़कर देश सेवा के अवसर को प्राप्त करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। मन्य माने मानता हूँ। अनुज नाम ध्येयो अहम। अनुज कहता है कि मैं अनुज नामक व्यक्ति हूँ, या मेरा नाम अनुज है। संस्कृतम अधीत्य यदा अहम उद्योगस्य अन्वेषणं कुर्वन् आसम तदा मम मित्रेण उक्तं यत् भवान् तु अनुवादकर्मणि दक्षः अस्ति। संस्कृत का अध्ययन करके जब मैं उद्योग खोजने के लिए था या उद्योग की खोज कर रहा था, आसम माने था, तब मेरे मित्र द्वारा कहा गया, यत् माने कि आप तो अनुवाद कर्म में दक्ष हो, यानी कुशल हो, आप अनुवाद अच्छा कर लेते हो। भवान संस्कृत अनुवादक पदाय आवेदनम करोतु। अब भवान माने आप संस्कृत के अनुवादक पद के लिए आवेदन करें। अधुना अहम सर्वकारीय पदे अनुवादकः अस्मि। इस समय मैं सरकारी पद पर अनुवादक हूँ। मित्र शैलेंद्र संस्कृतम अधीत्य त्वया किम क्रियते। मित्र शैलेंद्र संस्कृत का अध्ययन करके तुम्हारे द्वारा क्या किया गया। तो शैलेंद्र कहता है, सर्वेभ्य नमः, सभी को नमस्कार है। मम नाम शैलेंद्र, मेरा नाम शैलेंद्र है। मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्ता, मेरे द्वारा संस्कृत से आचार्य उपाधि प्राप्त की गई है। पौरोहित्य कर्मणि मम महती रुचि वर्तते, पुरोहित कर्म में मेरी बहुत अधिक रुचि है। तस्मात् अधुना अहम पौरोहित्य कर्म करोमि। तस्मात् इस कारण से इस समय मैं पुरोहित कर्म में लगा हुआ हूँ, ये पुरोहित कार्य कर रहा हूँ। पुरोहित कर जो कथा वाचन आदि करते हैं, नामकरण संस्कार आदि कराते हैं वो। तो कानिचन पुराणानि अपि मया सम्यक अधीतानि सन्ति। कानिचन माने कुछ पुराण भी मेरे द्वारा सम्यक माने अच्छी प्रकार से पढ़े गए हैं। श्रीमद्भागवते ज्योतिषशास्त्रे च नैपुण्यं प्राप्य मया सम्यक धनोपार्जनम क्रियते। श्रीमद्भागवत में और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके मेरे द्वारा भली प्रकार से या उचित प्रकार से धन को प्राप्त किया जा रहा है, मतलब धनोपार्जन किया जा रहा है। संस्कृतम अधीत्य मम सहपाठी सतीशा अपि अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति। संस्कृत पढ़कर मेरा सहपाठी सतीश, मतलब मेरा जो क्लास फेलो था वो, तो मेरा सहपाठी सतीश भी अमेरिका देश में संस्कृत पढ़ा रहा है। अध्यापयति मैंने पढ़ा रहा है। अहम चिंतयामि यत् संस्कृतं पठित्वा न केवलं भारते अपितु विदेशेषु अपि उद्योग अवसराः सन्ति। मैं सोचता हूँ कि संस्कृत पढ़कर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उद्योग के अवसर हैं। सौम्या भगिनी भवत्या संस्कृत विषय का अनुभव। सौम्या बहन, भगिनी माने बहन होता है, भवत्या माने आपके संस्कृत के विषय में क्या अनुभव है, कृपया उच्चताम, कृपया बताइए। तो सौम्या कहती है, नमो नमः, नमस्कार है, अहम अस्मि सौम्या, मैं सौम्या हूँ। 10वीं कक्षायां पठन्ती एव अहम लक्ष्यं निश्चितवती यत् अहम भारतीय प्रशासनिक सेवां प्रविशामि इति। 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही मैंने लक्ष्य निश्चित कर लिया था कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करूंगी, यानी IAS की परीक्षा में बैठूंगी। तो संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनं कृत्वा प्रशासनिक सेवाए सज्जता कृतवान्। संस्कृत गुरुकुल में अच्छे प्रकार से अध्ययन करके प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारियां की थी। आंग्ल भाषायाम अपि मया नैपुण्यं प्राप्तम। अंग्रेजी भाषा में भी मेरे द्वारा निपुणता प्राप्त की गई। परिश्रम बलेन अधुना अहम प्रशासनिक सेवायां निरता अस्मि। परिश्रम के बल से इस समय मैं प्रशासनिक सेवा में लगी हुई हूँ। निरता माने लगी हुई हूँ। सम्प्रति अहम वक्तुं शक्नोमि यत् संस्कृतस्य गूढ़म् अध्ययनं कृत्वा सर्वमपि साधयितुं शक्यते। संप्रति माने इस समय मैं कह सकती हूँ कि संस्कृत का गूढ़ अध्ययन, मतलब कि बहुत गहनता से अध्ययन
करके सभी कुछ सिद्ध किया जा सकता है या सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नरेंद्र महोदय भवान अपि स्वविषय श्रावयतु। नरेंद्र महोदय आप भी अपने विषय में सुनाएं। अब नरेंद्र कहते हैं कि अहम नरेंद्र अस्मि, मैं नरेंद्र हूँ। भवन्तः जानन्ति एव यत् संपूर्णे अपि विश्वे योगस्य महत्वं जना ज्ञातवन्तः। आप सब लोग जानते ही हैं कि संपूर्ण ही विश्व में योग के महत्व को लोग जान गए हैं। अहम योग विषय उपाधि प्राप्य महर्षि पतंजलि योग शास्त्रम। मैं योग विषय में उपाधि को प्राप्त करके महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र अध्ययनम न केवलं भारते अपितु नैकेषु देशेषु जनान योगम शिक्षयामि। तो पतंजलि के योग आश्रम में अध्ययन करके न केवल भारत में अपितु बल्कि अनेक देशों में लोगों को योग की शिक्षा दे रहा हूँ। ये मतलब योग की शिक्षा देता हूँ। योग कारणात् संप्रति अहम प्रभुतम धनम अर्जयामि। योग के कारण से ही इस समय मैंने बहुत अधिक धन अर्जित कर लिया है। यह मैं बहुत अधिक धन अर्जित कर रहा हूँ। संस्कृत अध्ययनेन मम जीवनम एव परिवर्तितः धन्या संस्कृत भाषा। संस्कृत के अध्ययन से मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। संस्कृत भाषा धन्य है। कार्यक्रम अध्यक्ष, जो उस कार्यक्रम में अध्यक्ष भी बुलाए जाते हैं ना, जब ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो एक कार्यक्रम अध्यक्ष होता है, तो वो कार्यक्रम अध्यक्ष अब उठ के कहते हैं अहम करतारा सिंह भवतः सर्वान प्रणमामि। मैं करतार सिंह, भवतः माने आप, सर्वान माने सबको प्रणाम करता हूँ। एतम कार्यक्रम आगत्य अहम धन्या जातः। एतम माने इस कार्यक्रम में आकर मैं धन्य हो गया। मया कदापि संस्कृतम न पठितम। मेरे द्वारा कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी गई। मम चिंतनम आसीत यत् संस्कृतं पठित्वा जनाः केवलं कर्मकाण्डं कर्तुं शक्नुवन्ति न अन्यत् किमपि। मेरा सोचना था, मम माने मेरा, चिंतनम माने सोचना, आसीत माने था, मेरा सोचना था, यत् माने कि संस्कृत को पढ़कर लोग केवल कर्मकांड ही कर सकते हैं, अन्यत माने दूसरा, कुछ किमपि माने कुछ भी नहीं कर सकते। भवतां वचनानि श्रुत्वा मम नेत्र उन्मीलनम जातम। आप सबके वचनों को सुनकर मेरी तो आंखें ही खुल गईं। नेत्र माने आंखें, उन्मीलनम माने खुल, जातम माने गई, मेरी आंखें ही खुल गईं। संस्कृतम पठित्वा जीविकोपार्जनस्य अनेके अवसराः सन्ति। संस्कृत पढ़कर जीविका उपार्जन के अनेक अवसर हैं। इति अद्य अहम अज्ञातवान। यह मैंने आज जाना। अद्य माने आज, अहम माने मैंने, ज्ञातवान माने जाना, ये मैंने आज जाना। निश्चयेन अहम मम पुत्र पौत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि। निश्चित रूप से मैं मेरे पुत्र पोतों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा, या करता हूँ या करूँगा। यहाँ पर करूँगा आएगा। धन्या संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा धन्य है। पठतु संस्कृतम। संस्कृत पढ़िए। जयतु भारतम। भारत की जय हो। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आज संपूर्ण पाठ का अर्थ मैंने आपको बताया है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक लाइन को मैंने अच्छे से समझाया है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करिएगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।